सबसे पहली राशि मेष अग्नि त्रिकोण की बाकी दो राशियों के साथ एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाती है। इस त्रिकोण में शामिल सभी तीन राशियां मेष, सिंह और धनु अपने सम्मान के लिए दूसरी राशियों पे हावी होने की कोशिश करते हैं। इसके ठीक विपरीत जल त्रिकोण की तीन राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन अपना सम्मान तो चाहती हैं, लेकिन दूसरों को प्रेम या दूसरों को सम्मान देने के लिए कभी-कभी आत्मत्याग भी कर सकती हैं, जिसके कारण कि उनके जीवन में एक दोहरापन पैदा होता है। क्योंकि जब वो किसी को सम्मान देती हैं, तो दूसरे बहुत सारे लोग इस चीज़ को ग्रांटेड मान लेते हैं। वो तो सोचते हैं कि अब तो ये मेरा खरीदा हुआ नौकर हो गया, लेकिन ऐसा सच नहीं है। वो बदले में अपने अंदर में सम्मान चाह रही होती हैं, ये तीनों राशियाँ। लेकिन खुद सम्मान पाने के लिए किसी का गला नहीं घोट सकती हैं, बट समटाइम्स अग्नि त्रिकोण की तीन राशियाँ कर देती हैं। हमेशा नहीं करती हैं, कभी-कभी कर बैठती हैं। इनमें सिंह राशि इस मामले में थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील है और आप इनको सम्मान देते जाइए और ये सम्मान लेते जाएँगे, लेकिन आपकी भावनाओं की फ़िक्र नहीं करेंगे। और वहीं दूसरों को प्लीज़ करने के मामले में जल तत्व की राशियाँ जो है, बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ जाती हैं दूसरों को खुश रखने के चक्कर में। बहुत बाद में जाके पता चलता है कि ये तो अपने आत्मसम्मान को बंधक रख देना हुआ। तो आपको न तो पूर्ण रूप से मतलबी बनना है और न पूर्ण रूप से इतना ज़्यादा त्यागी ही बन जाना है। मनुष्य जीवन है, तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को संतुलित करके चलिए। पृथ्वी तत्व की राशियाँ जो होती हैं वो व्यावहारिक होती हैं, जिसको जिस तरह की ज़रूरत होती है वो दिखा देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मकर राशि या कन्या राशि, तो ये दिखा देंगी, या वृष राशि भी दिखा देगी कि वो मतलब कि किसी का सम्मान कर रही है, किसी को प्यार दे रही है। लेकिन एक्चुअल में वो प्यार देना उनका वक्त की मांग के हिसाब से झुकना होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्वार्थ से प्यार करने वाली राशियाँ हैं, खास करके धन संबंधी स्वार्थ से। और कन्या राशि को तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, धन के साथ-साथ। इसके बाद हम बात कर लें वायु तत्व की राशियों की, तो वायु तत्व का शासन दिल पे नहीं दिमाग पे होता है, जिसके कारण कि वो इंटेलिजेंट होने के साथ-साथ आइडियाज़ से भरे होते हैं, थॉट्स से भरे होते हैं। और इनमें भी जैसे कि मिथुन राशि इंटेलिजेंट है और तुला राशि भी इंटेलिजेंट है, लेकिन कुंभ राशि अपने विचारों के प्रति दुराग्रह से भरी है कि मेरे विचार सही हैं, सबको मानना ही पड़ेगा। मैं सबको साबित कर दूँगा या कर दूँगी कि वो सभी गलत हैं, और फिर तुरंत सीने पे चढ़ के ये देख लो कि मैं सही हूँ। तो ये वैचारिक दुराग्रह तुला राशि के अंदर में नहीं पाया जाता है वायु तत्व के होने के कारण, लेकिन वो तर्क कर सकते हैं, एंडलेसली तर्क कर सकते हैं और आपको आराम से हरा दे सकते हैं। मिथुन राशि के जातक या जातिकाएँ भी आराम से हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन फिर बहुत जल्दी झुक भी जाते हैं और दोस्ताना व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता कि वायु तत्व की राशियों में भावनात्मकता की कमी होती है। भावनात्मकता भी होती है ऊपर की 2 राशियों में, लेकिन इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और ब्रेनी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आपको इन 12 राशियों की क्वालिटीज़ से कुछ-कुछ सीख कर के बनना है, अच्छा बनना है, एक संतुलित व्यक्तित्व बनना है। जो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोनों मैसेज सही हैं। एक तो ये कि दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, आप जैसे हैं वैसा ही बने रहिए, ये भी अपने आप में बहुत सच है। और एक और मैसेज जो मैंने आपको हाल में दिया रिसेंटली, कि अगर आप अपने ही जैसा बने रहेंगे, अगर आप अपनी यादों को मिटने नहीं देंगे, अगर आप अपने तौर तरीक़ों को, अपने पैटर्न को बदलेंगे नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। ये पैटर्न जो है सेल्फ सैबोटाइजिंग हो जाएगा। तो अब आपको इन दोनों मेथड्स में से भी जो एक बीच का रास्ता है उसको अपनाना है। एक तो ये कि दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और दूसरा ये कि क्या अपने जैसा बन जाए, नहीं।
वर्क करते जाएँ, ये नहीं सोचें कि मैं अपने जैसा ही अब बन जाता हूँ, क्योंकि दूसरों के जैसा तो बनना है नहीं। अपने जैसे बने रहने में भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ आज तक, और दूसरों के जैसा तो बनने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। न तो दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करें और न अपने जैसा बने ही रहें, अपने ही जैसे बने रह जाएँ, बल्कि एक काम चुनें, उस काम के माध्यम से अपनी क्वालिटी को लोगों के सामने लाएँ। अगर आपका काम अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व तो जैसा ही है, उसका सम्मान, उसकी पूजा आपको साफ-साफ दिखाई पड़ने लगेगी। काम तो करना ही होगा। तो इस वीडियो का सारांश यही है कि आपकी राशि जो भी हो, अच्छे गुण सबसे सीखें, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि आप अपना काम बहुत ही मजबूती से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, लगातार करें, हार नहीं मानें, क्विट ना करें और काम की क्वालिटी को बढ़ाते जाएँ, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएँ और इसकी इवैल्यूएशन करें। लेकिन अपने काम को पलट करके बार-बार नहीं देखें। जैसे कि कोई यूट्यूबर है, तो वो अगर अपने ही वीडियो को बार-बार देखेगा तो उसके वीडियो को कोई दूसरे लोग नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उसकी पावर का, एनर्जी का इंटरमोलेशन हो गया, अर्थात खुद ही बनाया, खुद ही देख लिया। अगर कोई यूट्यूबर, कोई ब्लॉगर या कोई भी गेमर या कोई भी बोलने वाला वक्ता अपने वीडियो बनाए लेकिन पलट करके उनको न देखे और अपने ही वीडियो पे मुग्ध ना हो, बार-बार अपने चेहरे को आईने में न देखे, बार-बार अपने क्रिएशन को बार-बार पढ़े, लिखे, देखे नहीं, तो उसके वीडियोज़ या उसकी राइटिंग या उसका कंटेंट सब कुछ पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन अगर खुद बार-बार देखते हैं, तो ये प्रकृति के और ब्रह्मांड के नियमों के बहुत खिलाफ है। अपने आप से मुग्ध होने से बचना है, लेकिन अपने काम में डूब जाना है बस।